नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, आज से हम आपके लिए हरियाणा जीके और इंडिया जीके की एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज शुरुआत करें, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको इस सीरीज में करवाए जाएंगे। ठीक है, डेली 15 से 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के और 15 से 20 क्वेश्चन इंडिया जीके के हम, और इसी के साथ एक सीरीज और स्टार्ट करेंगे जिसमें मैथ रीजनिंग के हर टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन होंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं। आपको पता है हरियाणा के एग्जाम्स में और बाकी एग्जाम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पहले आए हुए होते हैं और रिपीट होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? तो हाल ही में 1 नवंबर गया है दोस्तों। तो हमें पता है कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और ये किससे अलग होकर नया राज्य बना था? तो पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक नया राज्य बना था। किससे अलग होकर? पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था हरियाणा। ठीक है, और इसके अलावा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल? लगभग 35% हिस्सा हरियाणा के हिस्से आया था। जितना पंजाब का टोटल एरिया था उसमें से 35% क्षेत्रफल किसके हिस्से आया था? हरियाणा के हिस्से में आया था। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल क्षेत्रफल। और हरियाणा की जब स्थापना हुई तो उस समय इसमें कितने जिले थे? तो 7 जिले थे। ठीक है, 7 जिले थे। तो ये आपको याद रखना है कि हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। 1857 से पहले पूछे तो ये उत्तर प्रदेश का भाग था। 1858 में ये किसका भाग बना? पंजाब प्रांत में इसको मिला दिया गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका सिरसा है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है, 4277 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछा जाए हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका आएगा फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से तो फरीदाबाद। अगर पूछा जाए सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब से तो आपका आंसर हो जाएगा पंचकुला। फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका गुड़गांव जो शहर है, अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? फिर से गुरुग्राम। पहले भी इसका नाम गुरुग्राम हुआ करता था, तो अब बाद में फिर से इसका नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। तो गुरुग्राम, ठीक है, साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछे उद्योगों की नगरी, उद्योगों की नगरी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नगरी। तो आपका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। उद्योगों की नगरी पूछे तो क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। क्लियर है? लिबर्टी सू कहाँ पर है? तो लिबर्टी सू पैलेस कहाँ है? करनाल में है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोस्तों हिसार। इसका आंसर हो जाएगा आपका हिसार। क्लियर है? करण झील कहाँ पर है? करण झील है करनाल में। ठीक है, करण झील करनाल में। बुनकरों का शहर आपको पूछे तो बुनकरों का शहर कौन सा है? पानीपत। बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर। चलिए नेक्स्ट। हरियाणा का कौन सा स्थान महाभारत काल में कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो कुरुक्षेत्र आपको क्वेश्चन में ही दे दिया कौन सा स्थान है। कुरुक्षेत्र है। क्लियर है? कुरुक्षेत्र है। और इसी में आपका क्वेश्चन, धर्मनगरी किसे कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्मनगरी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया है। इसके अलावा महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक ये भी चला था। ठीक है, 18 दिनों तक चला था।
क्लियर है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, बीडी शर्मा या भगवत दयाल शर्मा। अगर पूछे सबसे अधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री तो ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार बने हैं? 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, कार्यकाल थोड़ा रहा है इनका, लेकिन 5 बार बने हैं। कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। दिनों के हिसाब से लंबा कार्यकाल है बंसीलाल का, वैसे कार्यकाल के हिसाब से देखा जाता है तो भजनलाल आपका आंसर आता है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल है दोस्तों हमारा कुश्ती, ये आप सभी को पता है। क्लियर है, कुश्ती में बहुत सारे मेडल भी हमारे खिलाड़ी लाते रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो नीलगाय। इसको ब्लैक बक के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नेम होते हैं दोस्तों ब्लैक बक। क्लियर है, ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे राजकीय पक्षी कौन सा है पक्षी, तो आपका हो जाएगा काला तितर। काला तितर, या इसका साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछे ब्लैक फ्रैंकोलिन। फ्रैंकोलिन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राजकीय पक्षी काला तितर या ब्लैक फ्रैंकोलिन। पशु पूछे तो नीलगाय, ब्लैक बक। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? बताइए जल्दी बताइए, हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? तो हरियाणा में पूर्वी सीमा पर है कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? पूर्वी सीमा पर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है और यमुना नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में किस जिले को मिल्कपेल कहा जाता है? हरियाणा में किस जिले को मिल्कपेल कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? करनाल को। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में किस त्योहार को सूर्य उपासना के लिए जाना जाता है, यानी सूर्य नमस्कार के लिए, सूर्य की पूजा के लिए जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को। किसको? मकर संक्रांति को। क्लियर है। और दिवाली किस लिए बनाया जाता है? दिवाली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि श्री राम अपने घर अयोध्या वापस आए थे, तो उनके आने की खुशी में लोगों ने दीप जलाए थे, इसलिए दिवाली बनाया जाता है। होली होलिका दहन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के किस क्षेत्र को रोहतक बेल्ट कहा जाता है? किस क्षेत्र को? तो आपको पता है रोहतक साइड से खिलाड़ी बहुत ज़्यादा निकलते हैं कुश्ती के, या फिर जिस भी स्पोर्ट्स में आप लगाओ, ज़्यादातर कुश्ती के। तो खेलों के लिए जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? रोहतक बेल्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में किस स्थान को नील नगरी, नील आप नील लगा सकते हैं। नीला क्या होता है? जल। जल को हम क्या कहते हैं? पानी। तो पानीपत। किसको नील नगरी किसको कहा जाता है? पानीपत। इसके अलावा बुनकरों का शहर भी किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर भी किसे कहा जाता है? पानीपत को। बुनकरों का शहर भी किसे कहा जाता है? पानीपत को। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के किस जिले में सूरजकुंड मेला आयोजित होता है? हरियाणा के किस जिले में सूरजकुंड मेला आयोजित होता है? तो फरीदाबाद में। कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में आयोजित होता है सूरजकुंड मेला। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के प्रसिद्ध मोरनी हिल्स कहाँ पर है? मोरनी हिल्स कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। पंचकुला जिले में स्थित है मोरनी हिल्स। शिवालिक की पहाड़ियों में आता है। तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के कौन से भाग में है? उत्तरी भाग में है। और अरावली की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के
दक्षिणी भाग में यानी राजस्थान को टच जहाँ पर करते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो मोरनी हिल्स कहाँ पर है? पंचकुला में है। चलिए नेक्स्ट। अब इंडिया जीके के क्वेश्चन आने शुरू हो गए आपके। जैसा हमने पहले बताया था कि हरियाणा जीके और इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर को एक साथ लेके चलेंगे ताकि आपकी जीके दोनों स्ट्रांग होती रहे। ठीक है, दोनों को मिलाकर 20 से 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा 8 से 10 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके के भी आते हैं। तो यहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? ये आप सभी को पता है, वाराणसी के सारनाथ अशोक स्तंभ या सारनाथ स्तंभ से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से। चलिए नेक्स्ट। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यानी लागू हुआ है कब से, एक्टिव हो गया था? तो 26 जनवरी 1950। और कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं दोस्तों। बनकर तैयार कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत किस पर आधारित है? यानी कौन से धर्म पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका जैन धर्म पर। ठीक है, जैन धर्म में एक श्लोक था, उसके आधार पर ये गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था। तो किस धर्म पर आधारित है? जैन धर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा की कुल सीटें कितनी होती है? तो 245 होती हैं, 245। ठीक है, कितनी है, कितने सदस्य होते हैं? 245। क्लियर है? और अगर लोकसभा में पूछे तो कितने होते हैं, वो आप मेरे को कमेंट में बताओगे, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, और कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं और 12 सदस्य किसमें? लोकसभा में आपके मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य किसमें? लोकसभा में। और 2 सदस्य किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, कुल सीटें कितनी हैं? 245। चलिए नेक्स्ट। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? पानी पी लेते हैं अभी तब तक। चलिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। पिछले क्वेश्चन में थोड़े से वो कर लेते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिए, 245 हैं। टोटल हैं तो 250, टोटल 250 हैं, वर्तमान में 245 हैं। क्लियर है? टोटल 250 है, वर्तमान में 245 हैं। ठीक है, और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में। ठीक है,
और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हमने कर लिया। इसके बाद में चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टिव ह्यूम, एलन ऑक्टिव ह्यूम ने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। क्लियर है? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। इस प्रकार से आपको याद करना है। 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में। किसने की? एओ ह्यूम ने। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इस प्रकार से पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वो अधिवेशन कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन, जहां पर महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन टॉपिक से आते हैं, वो आगे भी रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कब हुई थी? 1885 में, एलन ऑक्टिव ह्यूम ने। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी को पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। राणा सांगा का संबंध किस राज्य से था? राणा सांगा का संबंध किस राज्य से था भाई? मेवाड़ से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1950 में। 2015 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। कौन सा आयोग? नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। अर्थशास्त्र में कृत्रिम मांग का क्या अर्थ है? इसमें अर्थ होता है मांग की अधिकता। जब मांग की अधिकता हो तो उसे कृत्रिम मांग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल, ये हीरालाल जे कानिया आएगा, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, प्रथम हीरालाल जे कानिया कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अब जो बने हैं वो कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना ये अब हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये शायद ये चेक कर लेना भाई, 51 में है या 52 में, इनमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ये आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, अभी बने हैं ये। ठीक है, शपथ शायद मंडे को लेंगे ये। ठीक है, तो ये संजीव खन्ना, डॉक्टर संजीव खन्ना आपके अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहां पर शब्द देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये 3 थे, तीनों के नाम याद करवा देता हूं। अगर पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। अगर भारत का गवर्नर जनरल पूछे, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अगर प्रथम वॉइस रॉय पूछे, वॉइस रॉय, वॉइस रॉय, ठीक है, वॉइस रॉय पूछे कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड लगना बंद हो गया, सॉरी, लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइस रॉय थे, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। फिर एक अधिनियम आता है, एक एक्ट आता है, और गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद में गवर्नर जनरल के पद को क्या बना दे, वॉइस रॉय बना दिया जाता है। पहले वॉइस रॉय थे कैनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की कौन सी परत सबसे बाहरी परत होती है? तो क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी रीजनिंग और मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आज तक, वो सभी आपको इन क्लासों में कवर करवा दिए जाएंगे सीईटी के एग्ज़ाम से पहले पहले। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।